झारखंड राज्य की महिलाएं अब आंदोलनकारी होती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ये महिलाएं अब दुर्गा का रूप भी ले रही है। दरअसल झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से रांची पहुंचे आंगनबाड़ी सहिया की दीदियां अब सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतारू हो गई है और राजभवन पहुंचकर अपनी मांगों पर विचार करने की गुहार लगा रहे हैं। हमारे पीछे की जो तस्वीर है वो सीधे तौर पर इस बात को दर्शा रही है कि मातृशक्ति अब आंदोलनकारी नजर आ रही है, माँ दुर्गा का रूप लेती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, सरकार से अपनी मांगों को लेकर गुहार लगा रही है। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि अब आंदोलन होगा और ये आंदोलन कहीं ना कहीं सरकार को विचलित भी कर सकती है। ये महिलाएं यानी कि मातृशक्ति अब आंदोलनकारी हो रही हैं और दुर्गा का रूप लेती नजर आ रही हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, इन लोगों से ही बात करते हैं। क्या डिमांड है आप लोगों की, क्यों आप लोग? 20,000 रुपया हम लोग के मांग है। 16-17 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। क्या दी जाती है हम लोग का? रोटी का टुकड़ा, 2,000 प्रोत्साहन राशि। 2,000 प्रोत्साहन राशि हमको नहीं चाहिए, हमको 20,000 मानदेय चाहिए। अस्थायीकरण हम लोग को करे, नियमावली बनाए और आने जाने का भी सुरक्षा हम लोग को दे। कहीं हम लोग पेशेंट लेके जाते हैं, यदि कोई दुर्घटना हो जाती है हम लोग के साथ एक्सीडेंट से, तो सरकार उसका भुगतान करे। कब से आप लोग इस तरह से काम कर रहे हैं और आप लोगों की मांग? हम लोग 2006 से सहिया काम कर रहे हैं और हम लोग को कोई यहाँ पर फिक्स मानदेय नहीं है। हम लोग प्रोत्साहन राशि 2,000 है। 2,000 सरकार अपना कुत्ता के लिए एक दिन का भोजन खिलाती है, लेकिन सहियाओं पर उनका कोई रहम नहीं है। हम लोग फीस मांगते चाहते हैं और बहुत हम लोग का इतना काम करवाती है सरकार कि सहिया उसी में दिन भर रहती है। पहले भी तो आप लोग आंदोलन किए थे, लेकिन अब तक आप लोगों की बातें ना सुनना, क्या कहें? स्वास्थ्य मंत्री बोला जे आप लोग सोहिया बहने के लिए सोहिया गठन कर ले लिए। ये सोहिया गठन कर ले है तो सोहिया सरकार सुन ले नहीं है। सोहिया कौन है आज जानते हैं? सोहिया हमारा बहन साहब यहाँ पर उपस्थित है। 42,464 है। यह 7 सोहिया है। सोहिया बहनों के लिए कुछ बांधे हो, कुछ वेतनमान कोई नहीं है। सुई प्रोत्साहन राशि के बदले में खटा हुआ है। आज 16 साल से हमारा यही एक ही मांग है जो हमारा स्थायीकरण करना चाहिए। बिल्कुल, तो स्थायीकरण, नियोजनकरण सहित अपने वेतन में वृद्धि, जो मानदेय है उसमें वृद्धि की मांग को लेकर ये महिलाएं सरकार के खिलाफ आज सड़क पर बैठी हैं और इनका सीधे तौर पर कहना है कि अब महिलाएं चिंगारी नहीं बल्कि एक आग बनकर सरकार को जलाने का काम करेगी यदि हमारी मांगों पर विचार नहीं हुआ। ऐसे में अब विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठन भी इनका सहयोग में, इनके समर्थन में आ गए हैं। इतना ही नहीं, सामाजिक संगठन के लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। मनोज दा, अब ये महिलाएं कहीं ना कहीं परेशान हो चुकी है, सरकार से वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, ये सहिया दीदी का कोई फिक्स कोई चीज है ये नहीं है। आप एक नियम नहीं बनाइए कि ये लोग एक नियम के तहत, जैसे पारा टीचर का बनाए, आपने आंगनबाड़ी का बनाया, आप जो है सो जितना भी जो प्राइवेट में जो अनुबंध में आ रहे हैं उनका आप जो बनाए हैं नियम, उसी प्रकार से एक नियम बनना चाहिए और एक फिक्स मानदेय होना चाहिए। आप ढेला पर के भात है, भेला तो भेला नहीं तो गेला, कभी 2,000 कभी 500 कभी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि मेरा मानदेय अगर 2,000 रुपया में के खटेगा, वो 2,000 में दिन भर हम तो बोलते हैं हेमंत सोरेन जेल चल गए हैं, अब उनका कल्पना सोरेन हम 2,000 नहीं हम 20,000 देंगे, वो खटेंगे ये जितना सहिया दीदी खट रही। ये बात है, आप एक सम्मानजनक जो है ये सहिया दीदी को वेतनमान मिलना चाहिए और इनको सिक्योरिटी कि ये नियम है, आप 60 साल तक नहीं हटाए जाओगे और 60 साल तक आपको 20,000 रुपया देते रहेंगे। और महंगाई भत्ता जैसे बढ़ता है, 20,000 से फिर 22,000 होगा, 24,000। अरे सिक्योरिटी चाहिए। ये बच्चों का जो है जीवन रक्षा करते हैं। जितना सरकारी काम है, जो आप स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी है, ये सब जगह जो है आप काम कर रहे हैं और आप इनको जो है आप इतना काम करवा करके पैसा थोड़ा दे रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार हो या झारखंड की चंपई सरकार, हर कोई महिलाओं को, खासकर झारखंडियों को रोजगार देने की बात कर रही है, युवाओं को नियुक्तियां बांट रही है। बावजूद आज जो महिलाएं हैं झारखंड की, वो कहीं ना कहीं जो समान कार्य का समान वेतन है उसके लिए भी तरसती हैं। हमारे साथ सामाजिक संगठन के लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या दादा, क्या ये उचित है?
देखिए, सरकार जो हमेशा अभी घर बना रहे हैं, चाहे हर कुछ मजबूत कर रहे हैं करके बोलता है, लेकिन आज हमारी बहनें 2000 रुपये जैसे अभी बात हो रहा है। 2000 क्या, अभी के समय में अगर एक मिनिमम भी मजदूरी दर भी बात किया जाए, एक मजदूर का भी है तो 350 रुपया है। लेकिन ये जो कुशल मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं, ये लोगों को सरकार मिनिमम 25,000 रुपया नहीं 40,000 रुपया देना चाहिए सरकार। लेकिन यहाँ पे क्या किस मूड में है कि ये लोगों को संघर्ष करते रहे, बाद में बलिदान हो जाए, मर जाए, ये ज़्यादा फर्क ये लोगों को नहीं पड़ रहा है। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि आप लोग लड़ो मरो चाहे कुछ भी हो जाओ, हम आप लोगों को कुछ नहीं देने वाले हैं। लेकिन आज जो महिला यहाँ पे जुड़ी हुई है, आज जो यहाँ पे बैठी हुई है, सबको मुंह तमाचा मारने का काम करेगी। आने वाले में सब लोग जितने भी विधायक सांसद जब इनके घर में आएंगे, सबको तमाचा मारने का भी काम करेगी ये लोग। 2000 रुपया में क्या करेगा? आज अगर कोविड के समय जब हमेशा बात होता है कि कितने कठिन संघर्ष में अगर ये महिला लोग नहीं होती, अपना जान बचाने के लिए विधायक सांसद सब लोग अपने घर में डूब के हुए थे, लेकिन ये लोग बिना जान का परवाह किए हुए अपना हर परिवार को झेलते हुए भी, कठिनाइयों को संघर्ष करते हुए भी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किए, जिसके वजह से आज हम लोग सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बहरहाल तो बीते दिनों आप सभी ने देखा कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण का दौर चला, लोग काल के गाल में समाते चले गए, लेकिन यही वो स्वास्थ्यकर्मी जो सहिया बहनें रही, वो दिन रात एक कर मरीजों की सेवा में लगी रही। इन्हें कोरोना वॉरियर्स का भी नाम दिया गया था, लेकिन अब ये महिलाएं सड़क पर है। आज पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जैसे कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, लेकिन आज महिलाएं सड़क के बाहर बैठी हैं, सड़क के किनारे बैठी हैं और अपनी सुरक्षा, अपने स्थानीय नियोजन नीति सहित अपने जो मानदेय है उसमें वृद्धि की मांग कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन महिलाओं के विरोध के बाद, आक्रोश के बाद सरकार की नींद खुलती है या नहीं, या फिर इसी तरह से झारखंड राज्य की महिलाओं का आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। सहयोगी फैयाज के साथ मोइजुद्दीन, कोयलांचल संवाद, रांची।